चलो साइन निकलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। क्यों नहीं? टुडे विल प्रैक्टिस साइंस क्लास 8 जैक बोर्ड। ये जो साइंस का हमने प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने सारे चैप्टर में कंसेप्ट है वो एक जगह पे समुद्रन बुक में दिया हुआ है, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके और पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन होता है वो हम निकालेंगे, और वहाँ से हम लोग को जानकारी होना जरूरी है कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन सवाल जवाब पूछा जाता है। कोई भी प्रश्न सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं होता है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, मैं आ रहा है ऐसे, ठीक है। हाँ, एक चैप्टर, 2 चैप्टर का हमने किया था, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव था, दूसरा बल एवं दाब था, ठीक है। और अब हम करेंगे, इधर जा, बैठ, वो करेंगे, क्या था तीसरा चैप्टर? प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अक्सर क्वेश्चन उठाता है। लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। पहले लाइट चैप्टर लंबा है, हमको लगता है कि एक ही चैप्टर में टाइम ले लेगा बहुत ज़्यादा, पर कोशिश करेंगे एक से अधिक चैप्टर करने का, ठीक है। ठीक है, वो तो ट्रेंडिंग है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश क्या है, इंट्रोडक्शन जानते हुए, लाइट चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश होता है जब ये इस प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का एक क्या है, स्रोत है, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तो हम इतनी आसानी से चीजों को नहीं देख पाते। बुझा रहा है? इसलिए बोलेंगे लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का, है ना, प्रकाश का एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आने वाले क्वेश्चन, सवाल जवाब, हम इसके हिसाब से चलेंगे। हमारा तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन हम तो इस चैप्टर के हिसाब से चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो बोला जाता है कि प्रकाश समतल चमकीले सतह से टकराकर प्रवर्तित होता है, तब उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब खुरदरे सतह से टकराकर प्रवर्तित होता है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। देखो, ये प्रकाश के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मान लो सतह है, प्लेन सरफेस है। सरफेस मतलब प्लेन सतह, जैसे ये बोर्ड कितना प्लेन है ना, प्लेन चिकनी है, सतह में चिकनी। अगर इसमें लाइट मारेंगे, प्रकाश अगर मारेंगे, ठीक है, तो वो जितने ये जो जाएगा ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं आंतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इससे एक अभिलंब गुजरता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभिलंब। नॉर्मल कंसेप्ट बता रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, स्मूथ, स्मूथ है तो ठीक है। स्मूथ मतलब क्या था, चिकनी सतह, क्या था, चिकनी, ठीक है। कहने मतलब मेरा ये है कि अगर ये कोई मिरर होता, तो मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। अगर ये कोई आईना होता तो उसका पीछे में क्या होता, पेंट होता।
अगर वो कांच है और पीछे में अगर पेंट है तभी हम अपना आईना, उस आईना में अपना हम शक्ल देख सकते हैं, अन्यथा वो हमें आर पार दिख जाएगी। तो इसके अंदर सिल्वर एल्यूमिनियम का सॉरी, इसमें अंदर एक पेंट किया जाता है जो शायद सिल्वर क्लोराइड रहता है, ठीक है, उसका पेंट किया हुआ रहता है, और तभी जाके उसमें हमारा दिखता है हमारा शक्ल। इसमें है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, हिंदी आप लिख लीजिए, हम एक चीज बता देते हैं, ये एंगल और एक एंगल दोनों दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, एक रूल रहता है, शायद तुम लोग पढ़ने का है नहीं पता नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आकर दिखते हैं तो इसलिए बोलेगा, इसका रूल क्या बोलेगा, एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्टेड हमेशा क्या होता है, दो नियम होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, और दूसरा नियम क्या कहता है, पढ़ने का है तुम लोग को एनसीईआरटी में, ठीक है। दूसरा बोलता है कि एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल, ये तीनों जो है ना एक ही पॉइंट पर क्या होता है, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब दिखाते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा धीरे पढ़ा रहे क्या, देखो ये लाइन है, ठीक है, ये देखो ये हो गया इंसिडेंट, ये गया रिफ्लेक्टेड, दो पॉइंट मिल गया, और ये देखो नॉर्मल, ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर मिला कि नहीं, तो बोलते हैं एंगल आई, एंगल आर और एन एक ही बिंदु पर या तो सतह पर, है ना, एक ही सतह पर मिलते हैं, ये इसका रूल है। लेकिन तुमको बोला गया है कि आपतित किरण चमकीले पे क्या होता है, वो टकराकर परावर्तित हो जाता है। जैसे मान लो ये अगर प्लेन है, इसमें अगर लाइट मारेंगे तो इधर, अगर इधर से मारेंगे तो इधर बाहर आएगा, इधर से मारेंगे तो क्या होगा, इधर से बाहर आएगा। लेकिन अगर एक अगर ये जैसे तैसे है, लो अगर यहां लाइट मारो तो क्या लगता है, ये या तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कहने मतलब है कि अगर खतकुरा रहेगा और उसमें अगर लाइट मारेंगे तो किधर भी जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन रहेगा तो जितना एंगल में यहां मारेंगे उतना एंगल में यहां से निकलेगा वो। इसको इसको ऐसे करेंगे तो वो ऐसे निकलेगा, अगर इसको यहां ऐसे करेंगे तो वो ऐसे निकलेगा। मतलब जितना एंगल में इसको मारेंगे उतना एंगल में क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम हर ऐसा हर जगह पे पूछता ही पूछता है। वो देखो ना, बोलता परावर्तन के दो नियम, देखो दो नियम हम पहले बता दिए, लेकिन दो नियम, कितना नियम है, बोलेगा परावर्तन के कितने नियम है, क्या बोलेगा, कि बोलेगा कि परावर्तन के कितने नियम, क्या हो गया, कितने नियम यानी रूल, कितने नियम भाई, तो हम कितना बताएं, दो। कोई दिक्कत है, ख्याल रखना। प्रवर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण होता है। देखो आपतन कोण ये जो है, ये क्या है, आपतन बिंदु, और ये कोण क्या है, आपतन, और ये क्या है, प्रवर्तन। तो ये आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बोले थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर क्या है, आर क्या है, हमेशा बराबर है। लिख दिए कि नहीं, पहला रूल। दूसरा रूल, किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे 90 डिग्री पर झुके रहने पर 3 प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वाह ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज, क्या होता है, डस्टर है। प्रतिबिंब के मतलब क्या होता है,
इमेज। तो दो प्रकार के इमेज बनता है, ठीक है, दो प्रकार के इमेज बनता है। कौन कौन सा इमेज बनता है? एक बोलता है आभासी होता है और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी, देखो इमेज, इमेज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रतिबिंब। कितने? दो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी एक वास्तविक। आभासी पहला और दूसरा वास्तविक। वास्तविक, ठीक है। ये क्या है वास्तविक? एक किसका एग्जांपल है? बोलो। प्रतिबिंब का, किसका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के, ख्याल रखेगा, पहला आभासी दूसरा वास्तविक। अब आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है? देखो वास्तविक मतलब हम जैसा दिखते हैं वैसा ही अगर हमारा फोटो आ जा रहा है और वैसा ही अगर आ रहा है तो क्या है? वास्तविक है। लेकिन अगर हम फोटो खिंचाएं और उल्टा आ गया, जैसे हम घड़ी में आईना के सामने जाओ और तुम ये हाथ में घड़ी पहनो और शीशा सामने जाके दिखाओ इसे, तो तुमको लगेगा लेफ्ट हैंड वाला है। राइट हैंड में पहनेगी तो लेफ्ट हैंड उल्टा दिखेगा। जैसे नाक में नथ यहाँ पहनती है ना, शीशा में जाना देखा तुमको लगेगा यहाँ पे है, सही है ना? तो बोलेगा ये किस प्रकार का बिंब है? प्रतिबिंब है। ये किस प्रकार का प्रतिबिंब है? आभासी या वास्तविक? तो क्या है? आभासी। अगर वो रियल आ गया तो वास्तविक। लेकिन एक और उसमें थोड़ा सा उलझन है, आभासी में भी उल्टा होता है और वास्तविक में भी उल्टा होता है। तुम्हें उतना डीप जाना नहीं है, ठीक है, देख लो। जैसे बोलता है कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो समतल दर्पण, अच्छा वो आभासी होता है, ठीक है, आईना देते हैं। समतल दर्पण कैसे बनाता है? आभासी। जा रहा क्या? क्या बोले? हाँ, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहेगा, हमेशा समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नियमित परावर्तन प्रतिबिंब बनाता है। बोलिए। ठीक है, थ्री क्लास को बैठा लीजिए, भटक रहा हम लोग। कहाँ भटक रहा है? तो कृष्णा सर तो ले ही रहते हैं। थ्री क्लास भटक रहा है इधर। ना कृष्णा सर वही है, तीन तीन चार चेयर बिछा के देख रहे हैं। हे भगवान, ठीक है, ऐसे भी लोग का लेवल का नहीं है, वो थोड़ा क्लास 5 का लेवल का है। देखो कहाँ थे? समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब नियमित परावर्तन प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तर लेंस होते हैं, नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र में कौन सा, यहां ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? क्वेश्चन, मानव नेत्र, सिमरन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? लेंस नहीं बेटा, इधर नहीं है। कौन सा लेंस है? उत्तल। अभी तो बताया ना कौन सा होता है? उत्तल लेंस। क्या गौतम तो पढ़ा था चीज? अभी नहीं, तुम कभी पढ़ा था तो कहे ना बताया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। देखो मानव नेत्र मतलब आंख, ये आंख है, ठीक है, नेत्र मतलब क्या होता है? आंख, वो शुद्ध है। मानव के आंख में उत्तल का लेंस होता है, हमारे आंख में लेंस है इसलिए हम दिखाई पड़ते हैं। अब बोलेंगे से उत्तल लेंस क्या होता है तो हम थोड़ा बताएंगे, तो और देख लो, चलो बता ही देते हैं। उत्तल लेंस उसको बोलते हैं, ठीक है, या नहीं सुना? उत्तल लेंस होता है, देखो कैसा होता है, चलो फिगर नहीं बनाते हैं। उत्तल लेंस में बहुत दूर दूर तक वस्तुएं दिखाई पड़ती है और छोटी दिखाई पड़ती है। गाड़ी के साइड मिरर में, शीशा में हमेशा उत्तल लेंस उत्तल लेंस लगाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्र दिखाई पड़ता है उसमें। क्या समझ रहा है?
दूर दूर तक। और अवतल, उत्तल, देखो उत्तल, देखो बताते हैं, ये देखो, ये क्या जानती है, जो बाहर फेंका है उठल है, उठल है मतलब उत्तल है, ये बाहर फेंका हुआ है। मुझे एक बात बताओ, यहां कोई वस्तु रखेंगे, ठीक है, यहां कोई वस्तु है तो ये यहां से यहां तक दिख जाएगा, लेकिन यहां रखा हुआ है, ये भी यहां भी दिख जाएगा, नहीं दिखेगा? यहां है तो यहां भी यहां दिख जाएगा। ये हो गया उत्तल। क्या हो गया? मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। लेकिन अब हो गया अवतल दर्पण। इसी में देख लो क्वेश्चन अगला क्या है, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल लेंस। देखो बेटा, अवतल लेंस क्या होता है, डॉक्टर देखे, डॉक्टर पर गए, दांत का डॉक्टर पर गया, वो ये लेंस लगाता है। ये पता क्यों लगाता है सर? क्यों लगाता है? क्योंकि इसमें बनने वाले जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो बड़ा दिखाई पड़ता है। तेरा गला में क्या अटका हुआ है, तेरा कान में अगर कुछ घुस गया है, तो अवतल लेंस लगाकर देखता है, ताकि उसके अंदर में क्या चीज है वो तुम्हें दिखाई पड़ जाए, वो भी बड़ा दिखाई पड़े। अगर छोटा सा कुछ कांटा है ना, थोड़ा सा अगर पिपरी भी है तो ये बड़ा दिखेगा। जैसे तुम बताते हैं तुमको, ये पहले स्ट्रॉन्ग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में आता था ना एक तो, उसको देखेगा उल्टा कर तो बड़ा दिखेगा। अरे बूढ़ा लोग नहीं देखते, जो चश्मा पहनता है वो बड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो कौन सा रहता है बेटा? अवतल। और उत्तल रहता है, छोटा छोटा दिखेगा, छोटा छोटा दिखेगा, हो जा। हाँ, ध्यान देगा। लेकिन ये आंख में प्रतिबिंब आने की इमेज कहां बनाता है? ये इमेज, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहां बनाता है? रेटिना में। कहां बनाता है? अरे कटरीना नहीं यार, रेटिना, ठीक है, कटरीना नहीं बोलना है, रेटिना बोलना है, ठीक है। रेटिना कटरीना साथ रह जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, परेशानी? हाँ, तो ये तुम्हारा बेसिक था। क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये बंदा, ये जो है ना, ये ठीक है, तुम समझ गए हम क्या बना रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई कलाकारी तुम नहीं है, ठीक है, पर फिर भी बना ही दिए, ठीक है। ये देखो, ये इसके पास क्या होता है? रेटिना होता है। हम बता दें, रेटिना में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। हम तुमको देख रहे हैं तो मेरा कहां बन रहा है, कौन सा भाग में बन रहा है? रेटिना में। और दूसरा, ये न्यूनतम दूरी कितना स्पष्ट देख सकता है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक क्या करता है? 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर तुम नजदीक करेगा ना, 25 सेंटीमीटर से अगर तुम नजदीक से पढ़ेगा, चाहे ज्यादा दूर से पढ़ेगा, तुमको माथा दर्द करेगा, चाहे तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा स्पष्ट रूप से। लेकिन ये 25 सेंटीमीटर की दूरी में अगर तुम देखोगे तो क्या होगा? तुमको आसानी से दिख जाएगा। अरे फिगर अच्छा बन गया यार, हमको पता नहीं था इतना अच्छा बनाते हैं। नेगेटिव बना देते हैं नागिन। हे भगवान, बजरंग बली, ठीक है, क्लियर है? कोई तरह दिक्कत है, किसी परेशानी है? नहीं, तुम नहीं गए? क्यों? देखो, आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, और आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतिल कहते हैं। वाह, क्या बात बोल दिया भाई। देखो आइरिस क्या, हाँ बताते हैं, तो इसको देखो क्या है, आइरिस है ना, आइरिस, और आइरिस में छिद्र, क्या छिद्र को क्या बोलते हैं? पुपिल। देखो हिंदी वर्ड है भाई, समझना, हमेशा काम आएगा, ठीक है। देखो गिरेगा ना,
देखो बोलते आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। देखो ये रंगीन होता है, ठीक है, हमारा आंख में जो रंगीन कलरफुल होता है उसको क्या बोलते हैं, रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं। और आइरिस में जो छिद्र मतलब हॉल हॉल होता है, ठीक है, उसमें होता है पुपिल। देखो भाई हम बताते हैं, ये जो है ना सिर्फ आंख ही नहीं है, इसमें ना एक पतला सा देखो जाली पड़ा हुआ है, जाली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, जाली। अब बोलो सर जाली क्यों सर, देखो कभी तुम देखा तुम्हारा आंख में डस्ट पड़ते हुए, नहीं पड़ा तेरा आंख में कभी, कभी डस्ट नहीं पड़ा है? पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है ना। वो जानता है क्या होता है सर, क्या होता है, वो जाके देखना, वो जाके चिपक जाएगा, इधर ढूंढेगा कभी इधर आएगा इधर आएगा, वो कहाँ लटकता है, इस पे आके यहाँ डस्ट गिर गया तो तुम उसको ढूंढ रहा है इधर, तो कभी यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया, तो वो जाली टाइप में रहता है। हमारा आंख का इतना खूबसूरत, हमारा भगवान बनाने वाला कैसा बहुत खूबसूरत चीज बनाया है, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। तो ग्रीन भाग को बोलते हैं आइरिस, और छिद्र रहता है उसको बोलते हैं पुपिल। इतना ख्याल रखना, ज्यादा नहीं। ये टाइम नहीं है, चैप्टर पढ़ाएंगे तो और मजेदार पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन में भी डालेंगे चीज सारा वीडियो हम, और सब्र रखो, ठीक है, वक्त आने दो, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। हम बता रहे थे, हाँ, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। वर्ण विक्षेपण क्रिया में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बांटा जाता है। वर्ण विक्षेपण कारण ही इंद्रधनुष। देखो अब श्वेत मतलब व्हाइट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। अब प्रकाश में सफेद क्यों लगाया, इसको हिंदी में जब पढ़ेगा तो श्वेत लिखा रहता है, श्वेत मतलब सफेद होता है, ठीक है, क्या होता है सफेद। देखो ये लाइट जो है ना, ये लाइट में कितने कलर है, 7 कलर से बना हुआ है। अरे ये लाइट है ना, इसमें 7 कलर का मिश्रण होता है, कहीं तुम गौर करेगा तो इसमें 7 कलर होता है, पता है तुमको क्या क्या होता है जी, VBIGOR 1 2 3 4 5 6 है, विविग्योर भी, हाँ कहा, हाँ विविग्योर VBIGYOR विविग्योर, ठीक है, जो भी है ये 7 लाइट है। जब तुम देखो वर्ण विक्षेपण होता है, क्या होता है, स्प्रेडिंग, स्कैटरिंग होता है, ठीक है, मतलब वर्ण विक्षेपण जब होता है तो श्वेत 7 रंगों को बांटकर वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। देखो वर्ण विक्षेपण होता है तो ये 7 भाग में बढ़ जाता है और ये क्या निर्माण करता है, इंद्रधनुष, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाग में बढ़ता है, जहां तक VIBGYOR विविग्योर, ठीक है, ठीक है, ये बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हल्के मत लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो वो बोलता है कि वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में इंद्रधनुष हमें 7 कलर के दिखाई पड़ता है, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के वजह से। वर्ण क्या हिंदी में लिखा रहता है क्या मालूम, वर्ण विक्षेपण सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये कैसा होता है, तो सनलाइट पड़ता है, और सनलाइट पड़ने के बाद जब बारिश होता है, सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट पड़ने के बाद क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, मतलब स्प्रेडिंग हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, और ये हमें दिखाई पड़ता है 7 रंग में, ठीक है। कुछ चीज, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, शुरू में ही बता दिए हैं। पेरिस्कोप में 2 एवं कैलाइडोस्कोप में 3 समतल दर्पण का उपयोग होता है। हाँ ये चीज जान लो, ठीक है, थोड़ा मिटा के बताते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा जान लो। देखो पेरिस्कोप और एक और क्या था, कैलाई, ठीक है, चलो हिंदी में ले लेते हैं, तुम लोग को इंग्लिश
दिक्कत होता है, हो रहा है तो पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में दो समतल समतल दर्पण होता है, ध्यान देगा इधर, और क्लाइडोस्कोप में, क्लाइडोस्कोप में कितना होता है जी, 3 समतल होता है। देखो पेरिस्कोप समुद्र में पनडुब्बी बोलता है, उसमें लगाता है, जैसे दिखाते हैं, यहां पे रहता है, ठीक है, ये रहता है और ये रहता है। देखो यहां से ये पानी में जाता है, कोई वस्तु आ रहा है, इसको यहां दिखाई पड़ेगा, और ये तुरंत यहां से देता है, ठीक है, ये यहाँ पे वस्तु आ गया, ये चीज को लाइट मार रहा है, तो यहाँ पे आया, और ये तुरंत लाइट यहाँ पे भेजता है, तो ये हो जाता है, मेरे ख्याल से होता है कि ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहता है, तो फिर ये ऐसा रहता है, हमको भी उतना कंफर्म नहीं, भूल गया। तो यहाँ 2 लगा रहता है, सामने में ऐसा डूबता है ना जब तभी रहता है, एक ऊपर से उलाता है, पकड़ता है, और फिर यहाँ से वहां नीचे देता है, तो उसको पता चलता है कि कोई तो अटैक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कितना चीज हम लोग को याद रह गया है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किरण को कहते हैं, अरे भाई मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब डील करने के लिए शुरू, और तुम लोग रिप्लाई करेगा, ठीक है, बिना चीटिंग किए हुए, ठीक है। चले शुरू करें, शुरू करें। किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब कोई भी सतह पर अगर पढ़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, अगर इस पे कोई किरण पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई मतलब इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित, आपतित। और अगर यहां बोलेगा लौटने वाली किरण, अगर कोई सतह से टकरा गई तो आपतित, और टकराने के बाद जो वापस चल गई तो उसके क्या बोलेंगे, परावर, परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। देखो आगे दिया होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव, हमेशा बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों हमेशा, हमेशा के हमेशा बराबर ही होता है। आपतन कोण का नाम, मान परावर्तन कोण का मान से होता है, क्या होता है, बराबर होता है। दो ये भी बात बता दी है कि आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, लिख देते क्या भैया, आपतन कोण, ये है परावर्तन, परावर्तन कोण। हमको हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, इतना कुशल नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर की दूरी पर है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। लेंस के अपने गोलीय दृष्टि के वक्रता केंद्र की मिलाने पर रेखा को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना सकता है, तो कितना, 1/16 सेकंड तक, ठीक है। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि, हाँ लिपि लोकप्रिय है, ध्यान देगा, ब्रेल। जो आंख से नहीं देख पाता है उसके लिए ब्रेल एक लिपि है, ध्यान दो बाबू इधर, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अरे लड़का यहाँ देखो ना, जो दिव्यांग है, क्या है, दिव्यांगों, जो आंख से देख नहीं पाता, जो ऐसे से टमड़ता है, उसके लिए सबसे आसान सीखने वाली लिपि कौन सा है, तो ब्रेल, क्या, ब्रेल, ठीक है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, तो वर्ण विक्षेपण, क्या,
वर्ण बोले, कौन सा पूछेगा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग में परिवर्तित होता है। अब क्वेश्चन आओ, किसी पृष्ठ पर विक्षेपण, ठीक है, अरे विक्षेपण, ठीक है, देखो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अगर पड़ा तो आपतित, अगर निकल गया तो प्रवर्तित। देखो ना यहाँ पे अलार्म आएगा, ठीक है, कट करना उसको, अभी आया नहीं है, 1-2 मिनट में आएगा, ठीक है, ठीक है, तब तक खत्म कर देंगे। परावर्तन के कितने नियम हैं, बोलो, 2 नियम। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से होता है, सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता कहलाता है आदित्य। देखो दीप्त और आदित्य ने बताया तुम लोग को, नहीं बताया, देखो एक होता है प्रदीप, क्या होता है, प्रदीप्त, क्या होता है, प्रदीप्त। एक होता है आदित्य, आदित्य। देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप। जैसे ये टॉर्च है, क्या है, ये क्या टॉर्च है, इससे लाइट निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रदीप, क्या बोलेंगे। लेकिन जिससे लाइट नहीं निकलता है उसको बोलेंगे आदित्य, ठीक है, इसको बोले लुमिनियस, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस, ठीक है। नेक्स्ट, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, अदीप्त वस्तु को, है ना, जो उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है। नेत्र का वह भाग जो हम इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, बोलो, आइरिस। हमारे आंख में जो प्रकाश पड़ने के बाद वो क्या करता है, वो लाइट को नियंत्रित करता है, उसके क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस को ही हम बोले थे कि कहां बनता है जी, आइरिस का क्या काम था, बोलो, हाँ, रंगों, अगर कलर के बारे, रंगहीन के बारे में बात करें कि रंगीन है तो क्या है, आइरिस। आइरिस के अंदर का जो छिद्र है, छेद है, उसको क्या बोलेंगे, पुपिल, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है, तो हमेशा होता है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, वही होगा। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, बात खत्म हो गया, ठीक है। और लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठी के वक्रता केंद्र को मिलने वाले, ये तुम नहीं होगा तुमसे, ठीक है, हाँ। नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है, तो नियमित परावर्तन, ठीक है, बजेगा, देखा तुम। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो कब होता है, वर्ण विक्षेपण में। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, वर्ण इंद्रधनुष, हाँ, इंद्रधनुष का बनता है रे, जब वर्ण विक्षेपण होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ है, उत्तल, हाँ? उत्तल, उत्तल, क्लियर, खटाखट है रे, ठीक है, हो गया, बस 2 मिनट और बचा हुआ है। जैसे मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कटरीना में, मतलब रेटिना में। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है कितना, 1/16 सेकंड, अभी बताए थे,
अगर मतलब हटा देने के बावजूद भी कितना सेकंड के बाद बनेगा, मतलब नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के, मतलब वस्तु अगर हट जाएगा तो 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब हमारा आंख में रहेगा। ठीक है। आइरिस में स्थिति छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, अभी बताए थे, पुपिल। पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है, तो हम बताते हैं कम रोशनी हो तो वो बड़ा हो जाता है और ज्यादा रोशनी हो तो छोटा हो जाता है। जब हम लोग धूप में जाते हैं, कोई वस्तु को आगे गया अलार्म आया, कोई वस्तु को देखते हैं तो देखना तुम उस वक्त बाहर गया धूप में, बहुत ज्यादा रोशनी है वहां, धूप में गया तो तुम्हारा छोटा हो जाएगा, और अगर अगर तुम्हारा अंधेरा में जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, उसको जूम करता है कोई चीज को, और दूर गया तो छोटा करता है। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, अधिक। आंख से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, ब्रेल। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, हाँ? 3। हाँ, अभी बताए थे रे। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण, ये नहीं जानता है, जानेगा। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं, 2। पेरिस्कोप अभी नहीं बताया जी, हाँ पेरिस्कोप में 2। और एक और क्या था, कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप में कितने समतल दर्पण के उपयोग होते हैं, तो 3। कितना, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है काफी अच्छे ढंग से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, और प्रकाश के बारे में सिर्फ 30 मिनट में कंसेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को खत्म किए हैं। और आज हम एक ही चैप्टर के डील करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, और इसकी वजह से हम कम ही कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगा कि 1-2 दिन के अंदर ही अगला चैप्टर का शुरुआत करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें, बनाए रखें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास इसका लिंक, इस मैसेज कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और सारे दोस्तों को आप बताएं कि वहाँ पे क्लास चल रहा है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें और फ्री अपना 8 क्लास का बोर्ड का तैयारी करें। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके साथ में सारा पूरा साइंस का स्पेशल बैच लेके आएंगे, जो बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग और फिजिक्स का अलग से पढ़ाया जाएगा। 8 क्लास 10 क्लास तक वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, पूरा एनसीईआरटी और डिट्टू रहेगा। ठीक है, 6 to 8, 9, 10 क्लास तक कवर अप रहेगा। तो इसके लिए बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।